हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 21/2024 जो कि मोस्ट अवेटेड थी। 8 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन आ गई, वो जो अवेटेड थी। तो ये किसके लिए 128 की रिकॉर्डिंग में आई हुई है। इस वीडियो सेशन में मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ 120A के बारे में, और क्या नोटिफिकेशन आई है उस प्रोसीजर के बारे में, एक एक क्लॉज के बारे में डीपली डिस्कस करूंगा और बताते चलूंगा क्या इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शेयर का भी यूज करते रहें भैया, वो पैसा नहीं लगता है शेयर का यूज करने में, तो आप शेयर भी करते रहें जिससे जो यूजफुल पर्सन है, जिनको इसकी नीड है, उनके पास पहुंचता रहे। तो आप लोग चलिए अब वीडियो में बात करता हूं कि ये SO 437, तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड द सब सेक्शन 1 of section 120A of the Central Goods and Services Tax 2017. The said act, the central government on the recommendation of the council hereby the notifies the respective date specified in column 3 of the table below. मतलब कॉलम नंबर 3 टेबल बिलो में डिटेल इन्होंने दे रखी है, मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। एट द डेट अप टू व्हिच पेमेंट फॉर द टैक्स पेबल एज पर नोटिस स्टेटमेंट और द ऑर्डर रिफर्ड इन क्लॉज A, B and C of the said section as the case may be can made by the clause registered person specified in the corresponding entry in column number 2 the said table, namely कॉलम नंबर 2 में जो इंटर किया गया। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये जो ऑर्डर रिफर्ड टू क्लॉज ABC है, तो उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि ये क्या है क्लॉज ABC। तो 121A के अंतर्गत ये है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग country contain the act where the amount of tax payable by person chargeable with the tax accordance with the, जो क्लॉज देखिए आपको यहाँ पे क्लॉज A, B और C दिया गया, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनोटिस। ये आपको तीनों मैंने सेक्शन हाईलाइट कर दिए हैं। अनोटिस इशूड अंडर सेक्शन 173 और स्टेटमेंट issued under subsection 3, subsection 73, and where the no order under subsection 9 of the 73 has been issued, or an order passed under subsection 9 73 where the no order of subsection 11 107 and section 108 has been passed. An order passed under subsection 11 of section 107 section 1 section 108 the where no order subsection in the section 13 has been passed. तो ये जो क्लॉज की बात कर रहे थे, ये 3 क्लॉज हैं जिनके बारे में जो नोटिफाइड कर दिया गया है, ये टेबल नंबर 3 में। ठीक है, a registered person whom the notice to has been issued under subsection 1 section 74 in the respect of the period referred to subsection of 128 the said act then order passed the required to pass proper, ये और डेट ऑफ एंडिंग द completion of 6 months from the date of issuance the order officer redetermining tax under 73 said act। ठीक है, तो इसकी जो लिमिटेशन भी रखी गई है, जो रजिस्टर्ड पर्सन हुम द नोटिस द स्टेटमेंट ऑर्डर रिफर टू क्लॉज A और B and C 128 ऑफ द said एक्ट हैज़ बीन इशूड 31/3/2005 तक आप इसको 31/3/2025 तक आप इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, आपको विद इन 6 मंथ जो भी नोटिस एंड ऑर्डर आपको पास हुए हैं आपके अगेंस्ट में, उसका आपको रिप्लाई कर देना है, क्योंकि दिस नोटिफिकेशन शैल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द 2024। ये नोटिफिकेशन जो आई हुई है ये 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का आपको टाइम भी, एक तरीके 6 मंथ तो लिखा है कि नोटिफिकेशन से, लेकिन जो इफेक्टिव होगा वो 1 नवंबर से होगा। तो वहाँ से इन्होंने डेडलाइन रखी हुई है 31 मार्च 2025। ठीक है, तो आप लोग 128
ए सेक्शन का जो भी आपको ऑर्डर मिला हुआ 128 सेक्शन कहता क्या है। अब मैं अगर उसके बारे में बात करूं तो 128 सेक्शन बिहेवियर आया हुआ था इंटरेस्ट और पेनल्टी को लेकर। ये डिमांड जो आपको रेज करी है 73 में, उसके लिए 128 लाया गया था कि आपको उस पर पेनल्टी नहीं पे करनी है। देखिए, the government on the recommendation GST Council, after considering the difficulties faced by the taxpayer during the initial years in completion, GST has been inserted on 28 Act 17 behavior the interest of penalty demand notice issued under section 73 CGST Act financial year 17, 18 and 19 and 20, 17, 18, 19 and 20, इन्हीं 3 वर्षों के लिए जो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवियर मिलेगा 73 सेक्शन के अंतर्गत, वो 128 नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था। देखिए, आपकी ड्यू डेट क्या दी है, परटेनिंग द पीरियड फ्रॉम जुलाई 1 जुलाई 2017 टू मार्च 31 2020। इसी पीरियड के बीच में जो भी ऑर्डर और आपको पेनल्टी इशू कर दिए गए थे, उन्हीं को बिहेवियर के लिए 128 का सेक्शन लाया गया था। तो अब उसकी जो डेट है, आप अगर 128 सेक्शन कहता है कि अगर आपने ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया है तो आप सिर्फ ओनली टैक्स पे कर दीजिए, जो डिफरेंस होता है, बाकी जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो इसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस किया है, उसके लिए भी फॉर्म इनेबल किए जाएंगे पोर्टल पे। देखिए, सबसे पहले जो आपको फॉर बिहेवियर्स 128 1A जो मस्ट फाइल इन फॉर्म नंबर SPL 01, जो फॉर्म GST का SPL 01 आएगा वो आपको फिल आउट करना मैंडेटरी है। तब आपकी जो आपको इंटरेस्ट लगे हुए हैं वो आपको SPL 01 के थ्रू करना है। और उसके बाद बिहेवियर अंडर सेक्शन जो क्लॉज B और C में है उनके लिए एप्लीकेशन SPL 02 है, ठीक है। और एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड डिटेल्स पेमेंट यूजिंग DRC 03 के थ्रू आपने जो पेमेंट करके रखा है उसकी डिटेल आपको 73 के अंतर्गत जो नोटिस आई हुई थी वो आपको पोर्टल पे डालनी हुई। पेमेंट्स टुवर्ड टैक्स डिमांडेड शुड बी क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर यूजिंग दैट ऑर्डर डेप्ट एंट्री। अब जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से आपकी जो डेप्ट एंट्री रहेगी वो आपको शो कर देनी है। फॉर डिमांड इन्वॉल्विंग इन और रिपोर्ट्स और मल्टीपल पीरियड फॉर फुल टैक्स अमाउंट मस्ट बी पेड बिफोर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। आपको जो टैक्स आपका बनती है, लायबिलिटी बनती है, वो आपको फुल पे कर देनी है इन एप्लीकेशन को फाइल करने के पहले, ठीक है। और एप्लीकेशन शुड बी फाइल विद इन द 3 months फ्रॉम द नोटिफाइड अंडर सेक्शन 128 इन सम केस लिमिट एक्सटेंड द 6 months। मतलब आपको 3 months के अंदर फाइल कर देनी है, लेकिन कुछ केसों में 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी। तो ये जो 128 नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली इंसर्ट करी गई है, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने डीपली आपको समझाया। और अभी भी आपकी क्वेरी या कोई कन्फ्यूजन रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ हम आपके बीच में आते हैं। जब कोई GST में चेंजेस होता है, इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आपको वीडियो सेशन के माध्यम से समझाते हैं। तो अभी आपको नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा, या मुझे आप DM करिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। तो मिलते हैं और भी ऐसे न्यू अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।